300 साल बाद की दुनिया, इंसान और मशीन की जंग ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन अब एक रोबोट उठने वाला है, एक ऐसी ताकत जो भूल चुकी है अपना अतीत, लेकिन रखती है पूरी दुनिया बदल देने की क्षमता। यादें खोई हैं, मिशन खतरनाक है और दुश्मन हर तरफ हैं। क्या वह अपने भीतर की शक्ति को जगा पाएगी या दुनिया को बर्बाद होने से नहीं रोक पाएगी? तैयार हो जाइए खतरनाक लड़ाई देखने के लिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि यह जंग के 300 साल बाद का वक्त है। 300 साल पहले इंसानों और रोबोट्स के बीच जंग हुई थी जिसमें आधी दुनिया तबाह हो गई। फिर हमें झोलम शहर दिखाया जाता है। झोलम शहर हवा में स्थित है। झोलम की फैक्ट्री में जो कचरा वेस्ट होता है उसे नीचे धरती पर गिरा दिया जाता है। हम डॉक्टर डायसन को देखते हैं जिन्हें उस कचरे में एक टूटा हुआ रोबोट मिलता है। वह रोबोट दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा था। फिर डॉक्टर डायसन उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। डॉक्टर डायसन उस रोबोट को ठीक कर देते हैं और उसे एक नई बॉडी दे देते हैं। रिपेयर होने के बाद अगले दिन जब उस रोबोट की आंख खुलती है तो वह एक लड़की होती है। इस रोबोट को देखकर यह बताना मुश्किल था कि यह असल में रोबोट है, क्योंकि वह बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। वह डॉक्टर डायसन के पास जाती है और पूछती है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर डायसन को भी नहीं पता होता कि वह कौन है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम्हें हमें कचरे के ढेर में मिली तब तुम्हारा दिमाग वर्किंग कंडीशन में था, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर किया और तुम्हें नई बॉडी दी। फिर डॉक्टर डायसन उस रोबोट को बाहर की दुनिया दिखाते हैं जहां वह काफी खुश होती है। वह आसमान में एक शहर को देखती है और पूछती है, क्या यह कोई अलग दुनिया है? डॉक्टर डायसन बताते हैं कि जंग के बाद यह आखिरी शहर बचा था। इसका नाम झोलम है। झोलम पर जिंदगी धरती से काफी बेहतर है, क्योंकि वहाँ अमीर लोग रहते हैं और धरती पर गरीब लोग। हर कोई वहां जाना चाहता है। फिर डॉक्टर डायसन रोबोट को नया नाम देते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। ये सुनकर रोबोट काफी खुश हो जाती है कि अब उसका भी नाम है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि धरती पर कई लोग हैं जो झोलम के लिए काम करते हैं और इसके बदले उन्हें रेवेन्यू मिलता है। अलीटा फिर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो अलीटा की बॉडी को देखकर काफी प्रभावित होता है और उसकी तारीफ करता है, क्योंकि अलीटा की बॉडी रोबोटिक है और काफी यूनिक भी। आगे जाकर अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, क्योंकि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो लड़कियों को पकड़कर मार देता है और उनके बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेचता है। उसी रात अलीटा चुपके से डॉक्टर डायसन को देखती है जो कहीं से आ रहे होते हैं और उनकी बॉडी पर खून भी लगा होता है। इससे अलीटा को लगता है कि शहर में जो मर्डर हो रहे हैं वह डॉक्टर डायसन ही कर रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है, क्योंकि अब वह दोनों साथ नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि अलीटा को जो बॉडी डॉक्टर ने लगाई थी वह असल में उनकी बेटी की थी। क्योंकि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है, इसलिए डॉक्टर डायसन ने वह बॉडी अलीटा पर लगा दी थी। फिर हम ह्यूगो को देखते हैं जो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। जहां अलीटा को खेलते देखकर सभी लोग काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह खेल रही थी और गेम जीत भी जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को अपनी स्पेशल जगह पर लेकर आता है जो एक बिल्डिंग की टेरेस है। वहां से झोलम शहर काफी पास नजर आ रहा था। वहां एक पाइप होता है और इसी पाइप से झोलम शहर का सारा सामान धरती पर आता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वह झोलम जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है और एक दिन वहां जा भी जाएगा। अलीटा ह्यूगो से पूछती है, आखिर झोलम कैसा होगा? ह्यूगो उसे बताता है कि वह उसे कचरे में मिली थी जो झोलम का था। हो सकता है कि वह वहीं से आई हो, लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ याद नहीं आता, क्योंकि वह अपनी पिछली सारी मेमोरी भूल चुकी थी। फिर रात को हम डॉक्टर को देखते हैं जो घर से कहीं जा रहे होते हैं। अलीटा चुपके से उनका पीछा करती है और उन्हें फॉलो करती है। उसे वहां पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है जो किलर्स को मारकर उनके सिर को फैक्ट्री में ले जाता है और इसके बदले उन्हें रेवेन्यू मिलता है। तब अलीटा को डॉक्टर की असली सच्चाई का पता चलता है। इसी समय वह सीरियल किलर वहां आ जाता है जो यह सब मर्डर कर रहा था। अलीटा उससे लड़ाई करती है और उसे मार देती है। वहां पर ग्रिविश का भी होता है जो कि एक किलर है। अलीटा उसे इतना मारती है कि वह वहां से भाग जाता है। वहां पर एक तीसरी किलर भी होती है जिसे अलीटा फाइनली मार देती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जिसके बदले उन्हें रेवेन्यू मिलता है। डॉक्टर अपनी स्टोरी अलीटा को बताते हैं कि कैसे वह वॉरियर हंटर बने। वह अलीटा को बताते हैं कि यह तब की बात है जब मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ था। एक दिन मैंने तुम्हारे जैसे ही एक रोबोट को बनाया जिसने मेरी बेटी को मार दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस रोबोट को ढूंढ कर मार डाला और तब से मैं एक वॉरियर हंटर हूँ। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर होता है। असल में वेक्टर इस शहर में होने वाली खतरनाक रेस गेम का मालिक है और वही इस खतरनाक रेस को चलाता है। साथ में हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं जो उसके लिए काम करती थी, क्योंकि वेक्टर ने उसे वादा किया था कि वह उन्हें झोलम पहुंचा देगा। डॉक्टर की वाइफ भी रोबोटिक डॉक्टर होती है जो मजबूरी में वेक्टर के लिए काम करती थी। फिर हम ग्रिविश्का को देखते हैं जो वहां आ जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है और वह वेक्टर को बताता है कि यह सब अलीटा ने किया है। तब वेक्टर उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो और एक लड़की से हार गए। ग्रिविश्का उसे बताता है
कि यह कोई आम लड़की नहीं है, वह काफी ताकतवर है। तब वेक्टर ग्रिविश्का से कहता है कि अब तुम्हारा काम है अलीटा को ढूंढना और उसे मारना। दूसरी तरफ हम ह्यूगो को देखते हैं जो अलीटा को रेस गेम दिखाने लेकर आता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि अगर कोई यह गेम जीत जाए तो उसे झोलम जाने का मौका मिलता है। फिर अगले दिन ह्यूगो अलीटा को एक जगह लेकर आता है जहां एक स्पेस शिप होती है। ह्यूगो उसे बताता है कि यह शिप 300 साल पुरानी है और यह रोबोट्स की थी। अलीटा को वह शिप काफी जानी पहचानी लगती है। वह पानी में उतरकर उस शिप में जाती है और वहां एक बॉडी पाती है जो काफी हाईटेक और एडवांस होती है। फिर अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि उसकी बॉडी को इस बॉडी के साथ जोड़ दो, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह बॉडी काफी एडवांस है और एक तरह का हथियार है। क्या पता तुम इस बॉडी को कंट्रोल न कर पाओ और अपने काबू से बाहर हो जाओ, जिससे पूरे शहर को खतरा हो जाएगा। डॉक्टर के मना करने पर अलीटा काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर अलीटा वॉरियर हंटर बनने का निर्णय करती है और फैक्ट्री में चली जाती है जहां वह वॉरियर हंटर बन जाती है। ह्यूगो के साथ वह एक क्लब में जाती है जहां शहर के सारे वॉरियर हंटर मौजूद थे। अलीटा शहर के सभी वॉरियर हंटर से कहती है कि हमें वेक्टर को मारना चाहिए क्योंकि उसके भेजे हुए रोबोट शहर में खून कर रहे हैं। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह और भी लोगों को मारेगा। तब वहां जेपेन आता है जो एक वॉरियर हंटर है। वह अलीटा से कहता है तुम दिखने में छोटी और कमजोर हो, तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगी, और उसका गला पकड़ता है। अलीटा को गुस्सा आता है और वह जेपेन को पकड़कर जोर से मारती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां ग्रिविश्का आता है जो वेक्टर के कहने पर अलीटा को मारने आया था। अब वह अपग्रेड हो चुका था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड किया था। तब ग्रिविश्का और अलीटा के बीच फाइट शुरू होती है और ग्रिविश्का एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। अलीटा उसका पीछा करती है और वहां दोनों की फाइट होती है। ग्रिविश्का अब काफी ताकतवर हो गया था और उसने अलीटा की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वह अलीटा को मारने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं। वे ग्रिविश्का की बॉडी पर आग लगा देते हैं। ग्रिविश्का उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। उसके बाद डॉक्टर अलीटा की बची हुई बॉडी को घर ले आते हैं। उनके पास कोई चारा न होने की वजह से अलीटा की बॉडी को उस एडवांस बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जिसे अलीटा शिप से लाई थी। फिर अगले दिन अलीटा जब उठती है तो अपनी नई बॉडी पाकर काफी खुश होती है क्योंकि यह बॉडी काफी एडवांस और पावरफुल है और इसमें कई यूनिक एबिलिटीज भी हैं। फिर अलीटा अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है जहां ह्यूगो अलीटा की नई बॉडी को देखकर काफी खुश और इम्प्रेस हो जाता है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मुझे झोलम जाना है और यह तभी मुमकिन है जब मेरे पास काफी पैसे हों, और इतने पैसे तभी मिल सकते हैं जब किसी की बॉडी पार्ट्स बेची जाए या उस खतरनाक रेस गेम को जीत लिया जाए। तब अलीटा अपना दिल निकाल कर ह्यूगो को देती है और कहती है कि इसे बेचकर तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। यह कोई साधारण दिल नहीं है, यह एक किस्म का आर्क रिएक्टर है जिससे पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली मिल सकती है। ह्यूगो अलीटा का दिल लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा दिल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने पास ही रखो। वह कहता है कि तुम रेस में पार्टिसिपेट कर सकती हो, अगर तुम ये रेस जीत जाओगी तो तुम्हें काफी रेवेन्यू मिलेगा और हम दोनों झोलम जा सकते हैं। यह आइडिया अलीटा को काफी पसंद आता है और वह रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब वह ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वह ह्यूगो से प्यार करने लगी थी। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जिसने किलर्स और हंटर को बुलाया था। वह उनसे कहता है कि अगर अलीटा को रेस में मार दिया तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, जो झोलम जाने के लिए काफी ज्यादा है। फिर हम जेपन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में हुई बेइज्जती का बदला अलीटा से लेना चाहता था। अब वह यह बदला ह्यूगो को मार कर लेगा। जेपन एक आदमी को मार देता है और सारा इल्जाम ह्यूगो के सिर पर डाल देता है। अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम होता है जिसकी वजह से वह किलर्स की लिस्ट में आ गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट किया था। फिर गेम स्टार्ट होता है और सभी किलर्स अलीटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब अलीटा भी उनसे लड़ाई करती है और एक एक करके उन्हें मार रही होती है। तब ह्यूगो अलीटा को कॉल करता है और बताता है कि जेपन उसे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा गेम छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल जाती है। जेपन ह्यूगो को मारने ही वाला होता है तभी अलीटा आती है, उसे पकड़ती है और जोर से लात मारती है। तभी पूरे शहर में अनाउंस हो जाता है कि ह्यूगो एक खून खराबा वाला है। ह्यूगो को मारने के लिए फैक्ट्री के गार्ड भी आते हैं और कहते हैं कि तुम एक किलर हंटर हो और उसे मारो, लेकिन अलीटा उसे नहीं मारती। तब जेपन ह्यूगो के पेट में तलवार घुसा देता है। अब ह्यूगो मरने ही वाला होता है तभी वहां डॉक्टर की वाइफ आती है और अलीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो को बचा सकती हो, उसका सिर काटकर बाद में उस पर रोबोटिक बॉडी अटैच कर देंगे जिससे वह बच जाएगा। डॉक्टर की वाइफ ने यह इसलिए किया क्योंकि वह अलीटा का दुख नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि अलीटा पहले से ही बुरी इंसान नहीं थी। अलीटा ह्यूगो के कटे हुए सिर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है जहां डॉक्टर उसके सिर के साथ रोबोटिक बॉडी अटैच कर देते हैं और अलीटा इस बात से खुश होती है क्योंकि अब दोनों ही रोबोटिक बॉडी में हैं। तब डॉक्टर अलीटा से कहते हैं कि वेक्टर सबको धोखा देता आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसों के जरिए झोलम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसों के जरिए झोलम नहीं जाया जा सकता। वहां बस वही लोग रह सकते हैं जो झोलम के हैं और कोई भी नहीं जा सकता। बस वही झोलम जा सकता है जो रेस
इसका विनर होगा। मैं और मेरी वाइफ वहीं पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आए थे क्योंकि उसे कोई बीमारी थी। यह सुनकर अलीटा काफी गुस्सा होती है और वेक्टर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अलीटा वेक्टर की फैक्ट्री पर आती है। वहाँ के रोबोट अलीटा पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अलीटा भी उनसे लड़ती है और सभी रोबोट को खत्म करके वेक्टर को मारने आती है। तभी ग्रिविश्का आता है और अलीटा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अलीटा घायल हो जाती है और नीचे गिरती है। तब अलीटा को अपना पास्ट याद आता है कि वह 300 साल पहले एक सोल्जर थी और उसने जोलम पर अपने साथियों के साथ हमला किया था, पर उस लड़ाई में उसके सारे साथी मारे गए और अलीटा की भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है और उसे यह भी पता चलता है कि यह सब नोवा कर रहा है, जिसने जोलम शहर बनाया है। उसे यह भी याद आता है कि उसका मिशन था कि जोलम को डिस्ट्रॉय करके नोवा को खत्म करना। तब अलीटा खड़ी होती है और उसकी बॉडी फिर से ठीक होने लगती है। तब ग्रिविश्का अलीटा पर अटैक करता है। इन दोनों की फाइट में अलीटा अपनी तलवार से ग्रिविश्का को 2 टुकड़े कर देती है। फिर वेक्टर के अंदर नोवा होता है और अलीटा वेक्टर को भी मार देती है। तभी अलीटा को डॉक्टर का कॉल आता है, जहां डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि ह्यूगो पाइप से चढ़कर झोलम जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा उसे रोकने के लिए उसके पास आती है और ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें झोलम जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ साथ रहकर भी जिंदगी बिता सकते हैं। ह्यूगो अलीटा की बात सुनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ऊपर से नोवा ये सब देख रहा होता है। वो पाइप पर ब्लेड छोड़ देता है, जिसकी वजह से ह्यूगो की पूरी बॉडी कट जाती है और वह नीचे गिरने वाला होता है। तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, पर ह्यूगो का हाथ टूट जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अलीटा को इससे काफी दुख होता है और वह रोने लगती है। फिर हम अलीटा को देखते हैं, जिसने उस रेस वाले गेम में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उसे बदला चाहिए। वह इस रेस को जीतकर झोलम जाएगी और नोवा को मारकर ह्यूगो की मौत का बदला लेगी। फिर अलीटा अपनी तलवार ऊपर झोलम की तरफ करती है और नोवा ये सब देख रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड होती है। इसका दूसरा पार्ट जब भी आएगा मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँ। है कि मूवी आपको काफी पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।